हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो जैसे कि हमारा जो पिछला वीडियो आया था उसमें आप लोगों का मुझे बहुत ही प्यार और दुलार मिला और आप लोगों को वो वीडियो पसंद भी आया। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा इंडिकेटर मतलब एक ऐसा सेटअप लेके आया हूँ जो सेटअप बहुत ही अच्छा सेटअप है और ये आपको हमेशा मतलब इसका एक्यूरेसी जो है ना, ये कम से कम आपको अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं तो उसमें से 8 बार आपको ये प्रॉफिट देगा और वो भी प्रॉफिट कम से कम 1:2 का प्रॉफिट आपको देने ही वाला है। उससे ज्यादा ही आप रखना चाहते हो तो 1:2 का टारगेट रख सकते हो। अगर आप 1:2 का टारगेट रखते हो तो आपको हमेशा ये जो मैं सेटअप बताने वाला हूँ, इस सेटअप पे अगर आपने काम किया तो आपको हमेशा ये 1:2 से ज्यादा ही प्रॉफिट देगा, जो कि मैं आपको लाइव अभी मैं दिखाने वाला हूँ, इस पे दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो बहुत जरूरी है। आपको ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे ताकि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आए कि किस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। ठीक है, किस तरीके से यहाँ पे आपको ट्रेड करना है वो आपको आसानी से समझ में आ सके कि किस सेटअप पे आपको काम करना है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे जो ये सेटअप देखो यहाँ पे दिख रहा है, इतना बड़ा मुंह यहाँ पे जो दिखा है ना, ये मुंह उस सेटअप पे आप कैप्चर कर सकते हो, बहुत आसानी से पकड़ सकते हो और आप यहाँ से आप यहाँ तक का पूरा जितना लंबा ट्रेड है उतना होल्ड करके आप प्रॉफिट आराम से जनरेट कर सकते हो। जब तक वो ट्रेड रहेगा तब तक आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को स्किप मत करिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहे और वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिए, तभी आपको समझ में आने वाला है, अन्यथा समझ में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है भाई, देखो हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपका काम है कि आप फ्री में अगर आपको नॉलेज मिल रहा है तो आप उस नॉलेज को ध्यान से देखो और सुनो। अगर लाइफ में कुछ करना है तो आपको समझना तो पड़ेगा कि किस तरीके से काम करना है। ठीक है, तो देर ना करते हुए चलते हैं हम आज टेक्निकल एनालिसिस का बात करते हैं। पर उससे पहले आप लोगों से छोटा सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दो ताकि हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मैं गारंटी देता हूँ ये वीडियो आपको देखने के बाद ट्रेडिंग करने का आपका नजरिया बिल्कुल ही बदल जाएगा। अगर आपने इस सेटअप पे काम किया तो आप हमेशा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के ही रहोगे। आप बैक टेस्टिंग भी कर सकते हो। तो चलो हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो तो हमें क्या करना है, ये जो जितने भी बड़े बड़े मूव दिख रहे हैं आपको ना, ये सब आराम से आप कैप्चर कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि मैंने अभी यहाँ पे जो मैंने ये खोल रखा है, ठीक है, ये ऑप्शन का चार्ट है। तो मेरा सेटअप जो बनता है, मैं जो ये सेटअप बता रहा हूँ, इस सेटअप पे आपको टाइम फ्रेम क्या लगाना है, आपका टाइम फ्रेम होना चाहिए, ये देखो 1 मिनट का तो नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी, आपका टाइम फ्रेम होना चाहिए 5 मिनट का। ठीक है, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये टाइम फ्रेम। ठीक है, तो आपको इस पे देखना है, जो हमारा चार्ट रहेगा ऑप्शन का वो आपको इस पे, ये अगर आप टाइम फ्रेम 5 मिनट लगाते तो आप स्पॉट का भी जो हमारा स्पॉट का चार्ट रहता है ना उसका भी आप देख सकते हो। लेकिन ऑप्शंस में ज्यादा करके लोग इंटरडे में 1 मिनट का ही चार्ट देखते हैं। इसके बारे में मैं आगे वीडियो बनाऊंगा बट अभी हमारा क्या जो है मैं वो सेटअप बताता हूँ आपको कि हमारा सेटअप क्या होने वाला है। तो देखो हमारा सेटअप ये होगा कि आपको सबसे पहला ध्यान रखना कि आपका जो टाइम फ्रेम रहेगा वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा यहाँ पे। तो हमने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लिया है। ठीक है, उसके बाद में हमारा कुछ इंडिकेटर रहेगा। ठीक है, हम उसको लगाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो हम आ जाते हैं अपने इंडिकेटर सेक्शन में। तो यहाँ पे आएंगे इंडिकेटर पे, तो आपको क्लिक करना सिंपल सा, सबसे पहले MACD आपको ले लेना है, MACD। ओके, MACD आप टाइप करोगे MACD आ जाएगा। ठीक है, तो MACD का फुल फॉर्म होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है MACD का। ये हमें बताता है, एक सिग्नल ये देता है। तो हम इसका कॉम्बिनेशन करके देखेंगे, 3-4 कंफर्मेशन जब आपको मिलेगा ना तो आप बहुत आसानी से, आपका दिल घबराएगा नहीं, आप एंट्री ले ही लोगे आराम से। ठीक है, और होल्ड करके बैठोगे उस ट्रेड में। तो एक कॉन्फर्मेशन पे तो बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हम क्यों ना, जब हमारे पास अवेलेबल है तो हम क्यों ना 3-4 कंफर्मेशन ले लें, है कि नहीं। 3-4 कंफर्मेशन लेके ही हम आप ये ट्रेड में एंट्री करेंगे कौन सा भी अपने सेटअप पे। तो ये 2 बात हो गया। देखो पहला क्या हो गया, टाइम फ्रेम हमारा ओके हो गया। दूसरा इंडिकेटर हमारा MACD लग गया। उसके बाद में हम आते हैं अपने तीसरे इंडिकेटर पे। ये वीडियो को बहुत ध्यान से देखो, इसमें मैं इंडिकेटर का कुछ सेटिंग होता है वो भी बताने वाला हूँ। आप बहुत ही ध्यान से देखो तभी आपको समझ में आएगा किस तरीके से ये काम करने वाला है सेटअप। ठीक है, पहले आप इंडिकेटर लगाना जान जाओ कैसे लगाना। ठीक है, तो यहाँ पे आना, वापस से आपको क्या करना है, यहाँ पे एक इंडिकेटर और लेना है, सुपर ट्रेंड। आप सुपर ट्रेंड लिखोगे तो यहाँ पे सुपर ट्रेंड आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सुपर ट्रेंड मैंने लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, सुपर ट्रेंड के सेटिंग में जाएंगे। तो यहाँ पे सुपर ट्रेंड के सेटिंग में आना है, तो यहाँ पे इनपुट पे आना। देखो ये यहाँ पे इनपुट दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इनपुट में जाएंगे यहाँ पे। ओके, हम इनपुट में गए यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे जो ये दिख रहा है ना 10,
लेंथ जो 10 है इसको क्या करना है आपको, इसको लेंथ को 20 कर देना है, ठीक है, 20 कर देना है। और जो यहाँ पे फैक्टर है ना, फैक्टर को आपको 2 कर देना है। ओके, तो इसको बस इस सेटिंग को ओके कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। देखो अभी क्या होता है सुपर ट्रेंड में, एक बात ध्यान देने वाली है कि पता नहीं आप लोगों ने कभी ध्यान दिया कि नहीं, ये इंडिकेटर को यूज किया है कि नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ सुपर ट्रेंड जब अप ट्रेंड होता है तो यहाँ पे एक एरो का निशान आता है, ये आपको दिख रहा होगा। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। अभी बस मैं आपको ये समझा रहा हूँ, बाद में कॉम्बिनेशन आपको समझ में आएगा। तो आपको जितनी भी बातें मैं इंडिकेटर लगा रहा हूँ वो आपको समझना जरूरी, ठीक है। देखो इस तरीके से एरो का निशान आता है। लोग केवल सुपर ट्रेंड यूज करके भी मतलब स्कैल्प ट्रेडिंग करके पैसा बनाते हैं, बट ये मेरे हिसाब से केवल सुपर ट्रेंड लेके चलना ये रिस्की है थोड़ा, तो इसलिए हम सुपर ट्रेंड के ऊपर नहीं, जब अवेलेबल है हमारे पास तो क्यों ना हम अलग से और कन्फर्मेशन ले, है कि नहीं भाई। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत ही वैल्यू मतलब आपको आपके जो ट्रेडिंग है ना, ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ही वैल्यू ऐड करने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहे, ठीक है। तो ये हमने अभी अब तक अपना 2-3 काम कर लिए। 2 इंडिकेटर मैंने लगा लिए, एक MACD और एक सुपर ट्रेंड, और तीसरा ये है यहाँ पे टाइम फ्रेम। हमारा टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा। वापस से हम जाएंगे यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पे ले लेंगे, SMA यहाँ पे टाइप करेंगे, या तो फिर आप नीचे स्क्रॉल करके आप मूविंग एवरेज भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मूविंग एवरेज दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक मूविंग एवरेज यहाँ पे देखो दिख रहा है, ऊपर भी आप मूविंग एवरेज टाइप करेंगे तो आ जाएगा। तो मैं मूविंग एवरेज को ले लेता हूँ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मैं मूविंग एवरेज को अभी ले लेता हूँ। मूविंग एवरेज मैंने ले लिया। ओके, अभी क्या करना है, ये हमारा 3 इंडिकेटर लग चुका है, हमारा सेटअप रेडी हो चुका है और अच्छा है। लेकिन यहाँ पे हमारा ये सेटअप कंप्लीट हो चुका है। तो देखो ये सेटअप हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। तो अभी क्या करना है, हमने सुपर ट्रेंड का सेटिंग कर लिया है और MACD का जो वो बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग रहेगा वही रहने देने का, इसमें कुछ भी हमें छेड़खानी नहीं करना है। MACD का कुछ भी नहीं करना है। 2 बात हो गया। और सुपर ट्रेंड का हमने कर लिया ऑलरेडी। अब जाएंगे हम मूविंग एवरेज में। तो यहाँ पे मूविंग एवरेज में आएंगे तो यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जो लेंथ है इसका, ये लेंथ जो है हम इसको 20 करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आएंगे और हम इसको 20 करते हैं। ओके, ये हमारा 20 हो गया, ठीक है। इसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। अब हमारा सेटअप ये बिल्कुल ही रेडी है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे देखना क्या है, देखो मैं यहाँ पे आप चाहो तो वॉल्यूम इंडिकेटर भी लगा सकते हो, बट मैं यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि जो हमारा समझाने का पर्पज है कि बहुत गड़बड़ हो जाएगा। बहुत मतलब स्क्रीन पे जो है ना, यहाँ पे बहुत आपको इंडिकेटर दिखने लगेंगे, बहुत सारे मतलब ऐसा मतलब कचड़े के जैसा दिखने लगेगा। तो थोड़ा हम चार्ट को क्लीन ही रखते समझने के लिए। अगर आपने इतना भी समझ लिया तो आप प्रॉफिट जनरेट करोगे, बट अगर आप चाहते हो तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम भी लगा देता हूँ। यहाँ पे मैंने वॉल्यूम इंडिकेटर भी लगा दिया, ठीक है। चलो कोई नहीं, मैंने यहाँ पे वॉल्यूम इंडिकेटर भी लगा दिया, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। कभी भी आप जब ऑप्शन के चार्ट पे मतलब ऑप्शन का चार्ट देखते हो ना, तो जब ट्रेड लेने से पहले आपको क्या करना है, वॉल्यूम लगा ही लेना है। वॉल्यूम बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, तो ये आपको वॉल्यूम लगा लो ताकि आपको पता चलता है कि इस कैंडल में ताकत है कि नहीं। तो चलो हम अपने सेटअप की बात करते हैं कि हमारा सेटअप क्या था, हम उस सेटअप पे आ जाते हैं। ओके, मैं उस सेटअप पे आ जाता हूँ। ये इंडिकेटर जो मैंने ये सेटअप बताया, ये सेटअप के साथ अगर आपने प्राइस एक्शन भी फॉलो किया तो भाई सोने पे सुहागा हो गया आप, मतलब बहुत अच्छा ही सेटअप ये काम करने वाला है। तो देखो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हम जब आ गए, अभी ये हमारा सेटअप बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी एक बार मैं आपको वापस से रिवाइज करा देता हूँ। MACD हो गया, पहला इंडिकेटर हमारा MACD हो गया, ये लगा हुआ है यहाँ पे। दूसरा हमारा ये सुपर ट्रेंड हो गया, और सुपर ट्रेंड का सेटिंग क्या करना है, सुपर ट्रेंड के सेटिंग में जाना है। वहाँ पे लेंथ जो है, वहाँ पे लेंथ का जो सेटिंग उसको 20 कर देना, और फैक्टर जो है वो 2 कर देना, ठीक है। उसके बाद में ये हमारा आएगा सिंपल मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज का जो लेंथ है उसको 20 कर देना। ये हमारा सेटअप का सेटिंग हो चुका है, ठीक है। अब हमें ये सेटअप में देखना कैसे है और मूव को कैप्चर कैसे करना है वो हम देखने की समझने की कोशिश करते हैं। ओके, ये हमारा इतना हो चुका। तो यहाँ पे देखो एक बहुत बड़ा मूव यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो सबसे पहला इंडिकेटर हमारा ये है कि यहाँ पे जब हम आते हैं तो ये देखो यहाँ पे MACD ने क्रॉस ओवर दिया है। यहाँ पे नीचे से जो है ये ब्लू लाइन जो है ये रेड लाइन को क्रॉस किया है इसी जगह पे, और सेम इसके इस सेंटर में यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने भी हमें क्या इंडिकेटर दे दिया है कि मतलब यहाँ से मार्केट जो है अप ट्रेंड होएगा। यहाँ पे अप ट्रेंड का इंडिकेट हमें ये सुपर ट्रेंड ने दे दिया। और उसी कैंडल में देखो ये यहाँ पे जो है
अभी क्या हुआ कि जो ये हमारा मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज के ऊपर ही ये कैंडल हमारा बना हुआ है, ठीक है। ब्रेक तो ये कैंडल ने कर दिया है। हमेशा ध्यान में रखो कि जो कैंडल आपका जो मूविंग एवरेज की लाइन है, वो जो भी कैंडल ब्रेक करता है उसका दूसरा कैंडल जो है ना ग्रीन ही होना चाहिए और उसके ऊपर बनना चाहिए, उसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। ध्यान से सुनो इस बात को। मान लेते हैं यहाँ पे देखो मूविंग एवरेज, ये तो हमारा जो कंफर्मेशन एकदम से क्लियर हो गया, दिख रहा है यहाँ पे। देखो पहला तो ये हमारा एकदम क्लियर दिख रहा है यहाँ पे देखो मूविंग एवरेज जो है यहाँ पे क्रॉस ओवर दे दिया। दूसरा हमारा इंडिकेटर, ये दूसरा कंफर्मेशन हमारा ये हो गया। सुपर ट्रेंड भी यहाँ पे जो है कि अप साइड में बता रहा है कि इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है, ठीक है। ये तो हमारा दो कंफर्मेशन हो चुका। लेकिन मूविंग एवरेज भी किस तरीके से काम करता है, अभी मूविंग एवरेज भी कंफर्मेशन यहाँ पे दिया है। तो क्या करना है, देखो मूविंग एवरेज को क्या देखना है कि यहाँ पे कभी भी क्या होता है, कभी कभी ये सेम पर बनता है, कभी आगे पीछे बनता है। तो ये इस कैंडल ने यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया है, ठीक है। मूविंग एवरेज की लाइन को जो ये ब्लू लाइन है इसको ब्रेक कर दिया है। उसके बाद में दूसरा कैंडल जो है उसका हाई जो है यहाँ पे उसके हाई के मतलब जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग का हाई जो है यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, ठीक है, क्लोज दे दिया है। तो अभी क्या करना है यहाँ पे, तो अगर इसका जो हाई है ये यहाँ पे अगर क्लोजिंग देता तो बहुत अच्छा था, तो हम थोड़ा और वेट कर लेते हैं। नहीं तो आप यहाँ पे भी एंट्री बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक एंट्री है और यहाँ पे एक एंट्री, दो हमारा कंफर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे हमको मूविंग एवरेज का। तो जैसे ही मूविंग एवरेज को जो कैंडल ब्रेक करता है उसका हाई क्लोज होता है दूसरी कैंडल में, तो हम यहाँ पे अपना एंट्री बना लेंगे, ठीक है। तो देखो एक कंफर्मेशन ये हो गया, दूसरा कंफर्मेशन सुपर ट्रेंड ने दे दिया, तीसरा कंफर्मेशन मूविंग एवरेज ने दे दिया कि ये कैंडल भाई मूविंग एवरेज के ऊपर बना है, ठीक है। तो आप कितना बड़ा मूव यहाँ पे पकड़ सकते हो, कैप्चर कर सकते हो, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे आपने इतना फॉलो किया तो इतना बड़ा मूव आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो। यहाँ पे आपकी एंट्री होती थी और यहाँ तक आपका इतना मतलब कैप्चर कर सकते थे, ठीक है। तो 1:2 का अगर रिस्क रिवार्ड रेशियो आप रखते हो तो आप आराम से इसको पा सकते हो। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि कितना एंट्री से लेकर के आपको कितना टारगेट मिला और कितना पॉइंट का आपका ऐसे रहेगा, वो भी मैं करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ओके, तो पहला हमारा एग्जाम्पल ये हो गया। तो यहाँ पे हम आते हैं और हम यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन एक्टिव करते हैं। तो मैंने बोला ये देखो ये इस लाइन को इसने ब्रेक कर दिया है, इस कैंडल ने मूविंग एवरेज को, जो सिंपल मूविंग एवरेज है उसको यहाँ पे इसने ब्रेक किया हुआ, ठीक है। और इसमें देखो नीचे साइड में देखो तो उसमें वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा दिख रहा है। यहाँ पे देखो जिसने मूविंग एवरेज को मतलब दिया है ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे उस कैंडल में जो है वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो ये 2 3 4 कंफर्म बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिला है हमें यहाँ पे कि हम यहाँ पे बाइंग बिंदास आंख बंद करके कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक कंफर्मेशन, 2 कंफर्मेशन, 3 कंफर्मेशन और ये चौथा कंफर्मेशन, 4 कंफर्मेशन आपको मिल रहा है ऐसे सेटअप पे। टाइम फ्रेम 5 मिनट ही रहेगा, लेकिन ध्यान में रखो आपको इस बात को। तो अभी हम आ जाते हैं, मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पे आपको रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो भी दिखा देता हूँ किस तरीके से काम करते हैं यहाँ पे। तो देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पे जाएंगे, हम एक लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशन, तो मान लेते हैं हमारा ये ब्रेक कर दिया, कंफर्मेशन हमें यहाँ पे मिला, हम इस कैंडल में ही एंट्री लेते हैं, ठीक है। ये 1 2 3 जिस कैंडल ने सुपर ट्रेंड और MACD और सुपर ट्रेंड और मूविंग एवरेज के ऊपर बना, इस कैंडल में हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं। 450 पे हमारा एंट्री होगा, ठीक है। और हमारा SL क्या होगा, 450 पे हमारा एंट्री हो गया। मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ तो आपको क्लियरली दिखेगा। ओके, तो हमारा SL क्या होगा, जिस कैंडल में हमने एंट्री लिया उस कैंडल का लो हमारा SL हो जाएगा। मतलब 450 पे हमने एंट्री लिया है, तो 450 पे हमने एंट्री लिया है, तो इस कैंडल का जो लो होगा वो हमारा 425, मतलब 25 पॉइंट का हमारा SL है। और हमारा टारगेट देख लो कहाँ तक निकल के आ रहा है। अगर हम यहाँ तक लेते हैं 1:2 का, 1:5 का हमारा टारगेट निकल के आ रहा है, मतलब टारगेट 140 पॉइंट का आ रहा है। मतलब भाई अब छोटा 1:2 यहीं पे आपका टारगेट बुक हो जाता है। टारगेट आपका यहीं पे ये इतना ही है, 1:2 का टारगेट बस हो गया भाई। लेकिन आपको ये कितना लंबा टारगेट दे रहा है, 1:5 का यहाँ पे टारगेट आपको मिल रहा है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है 1:5 का आपको यहाँ पे। तरीके से अगर आप आसानी से, मतलब अगर आप इस तरीके से 1:2 या 1:3 का टारगेट रखते हो तो आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहने वाले हो, ठीक है। एक एग्जांपल ये हमारा हो गया। ओके, उसके बाद में हम क्या करते हैं, हम चलते हैं अपने दूसरे एग्जांपल पे। बाद में मैं आपको स्पॉट के भी प्राइस पे लेके जाता हूँ, बट ये तो हमारा एक एग्जांपल हो गया। और मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ कहाँ पे ऐसा सेटअप बना हुआ है। तो ध्यान देने वाली बात यही है। अब देखो कुछ लोग क्या गलती करेंगे, उतना ही ध्यान देंगे लेकिन अपना वो सेटअप है ही नहीं। देखो यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने इसको सिग्नल दे दिया कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे बना, मूविंग एवरेज के ऊपर दूसरा कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दिया, ठीक है।
यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। बट ये इसने सिग्नल दिया और इसने सिग्नल दिया, तो यहाँ पे ट्रेड कभी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या हो गया है कि हमारा सेटअप यहाँ पे नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे MACD ने क्रॉस ओवर नहीं दिया, तो ये हमारा सेटअप नहीं है भाई। लेकिन आप अगर स्कैल्पिंग करते हो, आपका कुछ अलग सेटअप है तो अलग बात है, लेकिन आपको अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको अपने अंदर पेशेंस और अपने सेटअप का इंतजार करना होगा। जब आपका सेटअप बनता है तभी आपको वहाँ पे एंट्री लेना है। देखो शेयर क्या करता है, हमेशा मतलब सही टाइम का वेट करता है, जब सही टाइम आता तो वो आक्रमण कर देता, तो हमें भी वही फॉलो करना है, रूल वही रहेगा हमारा। नहीं तो यहाँ पे हम इस तरीके से मार्केट में लॉस करते हैं हम, और हम बोलते हैं कि मार्केट का गलती है। हम कभी भी पेशेंस नहीं रखते अपने अंदर और अपने सेटअप का वेट नहीं करते, तो हमें अपने सेटअप का वेट करना है और पेशेंस रखना है। चलो मैं आपको दूसरा इंडिकेटर और मतलब दूसरा सेटअप दिखाता हूँ कहाँ पे बना हमें। भाई जब भी ये ऐसा बनेगा ना तो आप मार्केट में छापोगे भाई, मतलब पैसा ही बनाओगे अगर आप इस सेटअप पे काम करोगे तो। ओके, अभी यहाँ पे देख लेते हैं हम, थोड़ा मैं इसको बड़ा करता हूँ और यहाँ पे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे MACD ने क्रॉस ओवर दिया है, यहाँ पे क्रॉस ओवर दे दिया है, मतलब नीचे से जो है ब्लू लाइन ने रेड लाइन को क्रॉस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और इसी कैंडल में सुपर ट्रेंड ने भी कंफर्मेशन दिया है कि भाई मार्केट अब जाने वाला है, तो ये दो कंफर्मेशन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो इस कैंडल ने जो है उसी कैंडल ने जहाँ पे MACD ने क्रॉस ओवर दिया है और उसके बाद में जो है सुपर ट्रेंड ने भी बोल दिया कि मार्केट अब ऊपर जाने वाला है, उसी कैंडल ने क्या किया है, मूविंग एवरेज का जो लाइन है मूविंग एवरेज का, उसको इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ये तीन कंफर्मेशन हमारा हो गया। उसके बाद में फिर यहाँ पे देखो जिसने ब्रेक किया है सुपर ट्रेंड के ऊपर भी एक ग्रीन कैंडल बना और उसके हाई को ब्रेक किया। तो यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते थे तो हमारा जो स्टॉप लॉस था, ये जो ब्रेक किया है कैंडल इतना नीचे, तो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है लेकिन टारगेट भी बहुत बड़ा आपको मिला रहेगा। देख लो आप थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा हुआ है लेकिन टारगेट भी आपको बड़ा मिलेगा, ठीक है। तो भाई रिस्क तो लेना है, तो टारगेट भी हमारा बड़ा है। तो देखो इस तरीके से यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कितना मतलब यहाँ पे रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो मिलता है। यहाँ पे अपने को यहाँ पे हम आए और लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे लेते हैं, तो इस कैंडल ने हाई ब्रेक कर दिया, दूसरा यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, तो हमारा एंट्री क्या होगा यहीं कहीं पे। नहीं तो अगर आप वेट करना चाहते हो तो जब तक ये ऊपर नहीं जाता, ग्रीन कैंडल नहीं मिलता, तब तक वेट करते हो। नहीं तो आप अगर यहाँ पे एंट्री बनाते हो ये कैंडल के क्लोजिंग पे, क्योंकि इसने ब्रेक किया, यहाँ पे अगर आप एंट्री बनाते हो इस कैंडल पे तो 255 पे आपका एंट्री हो जाएगा। ओके, और आप अपने ESL को क्या कर सकते हो, 255 हो गया तो आप अपने ESL को 25 पॉइंट ही अगर रखते हो तो मतलब 230 पे इसको लेकर आओ यहाँ पे। नहीं तो अगर यहाँ पे रखते हो तो आपका SL बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको टारगेट यहाँ पे दिखा दो कितना बड़ा मूव आपको मिला है। क्या करना है आपको, तब तक एग्जिट नहीं होना है जब तक कि ये जो मूविंग एवरेज का लाइन है ना, जब तक कि ये मूविंग एवरेज का जो लाइन हमारा है, आपको तब तक उस ट्रेड में बने रहना, होल्ड करना है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही देखना है। जब तक कि ये मूविंग एवरेज का जो हमारा लाइन है, इसको जब तक मार्केट टच नहीं करता या ब्रेक नहीं देता, इसके करीब नहीं पहुंच जाता प्राइस के, तब तक आपको क्या करना है, एग्जिट नहीं होना। आप क्या कर सकते हो, ट्रेलिंग कर सकते हो, अपने स्टॉप लॉस को बढ़ा सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मूविंग एवरेज यहाँ तक आ चुका है, आपका यहाँ पे प्राइस आ चुका है, तो आप क्या करोगे, आपका जो स्टॉप लॉस उसको ट्रेल कर सकते हो, आप वहां पे ले जा सकते हो। यहाँ पे मूविंग एवरेज आया तो आपने ट्रेलिंग किया था, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट ऑलरेडी बुक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो मार्केट अभी साइडवेज हो चुका, तो आपको भी समझ में आएगा, तो आप वहाँ पे अपना ट्रेलिंग करके प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। तो अभी ये देखो कि यहाँ पे हमें कितने का टारगेट मिला भाई, यहाँ पे टारगेट आपको क्लियरली दिख रहा है, 202 पॉइंट का टारगेट है। और आपका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है, आपका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है, आपका स्टॉप लॉस 49 पॉइंट का है, लेकिन 202 बोले तो 1:4 का आपको जो है टारगेट यहाँ पे मिला हुआ है, 1:4 का टारगेट यहाँ पे मिला हुआ। तो ये सेटअप इस तरीके से काम करता है। लेकिन आपको क्या है कि ये सोचोगे अगर आप इस तरीके से कि मैंने जैसे मार्केट खोला मेरे को डेली ये सेटअप मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो भाई आपको वेट करना पड़ेगा, इस सेटअप का इंतजार करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। हमेशा सेटअप नहीं बनता, बार बार सेटअप नहीं बनता है इस तरीके से, ठीक है। तो आपको अपने सेटअप का इंतजार करना ही पड़ेगा। जब तक आप अपने सेटअप का इंतजार नहीं करोगे तब तक आप
प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनोगे। आप एक ही सेटअप पे काम करो, तमाम यूट्यूब पे वीडियो मत देखो। मैं वही आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं जिस दौर से गुजर चुका, जो गलतियां मैंने की मैं अपनी गलतियों से सीखा। तो आप मुझसे सीखो, अच्छे से सीखो या कहीं से और से भी सीखो, बट अपने अंदर थोड़ा पेशेंस रखो। जब तक आपका सेटअप नहीं बनता तब तक आप एंट्री मत लो, क्योंकि अगर आप वैसे मार्केट में एंट्री लोगे तो आप नुकसान करोगे। तो नुकसान करने से अच्छा है कि आप अपने कैपिटल को बचा के रखो। जब आपका सेटअप बनता है तो वहां पे आप आक्रमण बोल दो और अच्छे से प्रॉफिट बना लो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो को नहीं कुछ समझ में आया तो वीडियो को वापस से देख सकते हो। वीडियो इंटरनेट पे हमेशा फ्री में अवेलेबल है, तो आप वीडियो को वापस से देख सकते हो। वीडियो ये हमारा जो है हमेशा फ्री रहेगा, अवेलेबल रहेगा आपके लिए, तो ये आप दोबारा देख सकते हो। अगर आपने इस सेटअप को समझ लिया और इस सेटअप पे काम किया तो यकीन मानो, आप अगर 15 दिन भी, मतलब महीने में समझ लो 20 दिन ट्रेडिंग के रहते हैं, अगर उसमें से आपको 10 दिन भी ट्रेड मिला ना, 10 सेटअप ऐसा मिला, मतलब 10 नहीं 5 ही मिनिमम पकड़ लो, 5 ही ट्रेड ऐसा मिला, तो आप हमेशा अपने जो है आप महीने के एंड में आप देखोगे हमेशा प्रॉफिट में ही रहोगे, लॉस में नहीं जाओगे। ये हमारा गारंटी है। आप ये हमारा जो है ये मैं गारंटी लेता हूँ कि आप इस सेटअप पे अगर आपने काम किया तो आप महीने के लास्ट में आप प्रॉफिट में ही रहने वाले हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया होगा, आप बैक टेस्टिंग भी कर सकते हो। आप जा करके वीडियो को पॉज कर करके आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने समझाया, तो आप बैक टेस्टिंग आप खुद भी करके देख सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।